Welcome students to the BVN online classes. I am your math teacher साक्षी धीमान। देखिए आज क्लास 7 का NCERT बुक है आपकी, चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंटीजर्स। ओके, इसकी मैंने कल आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, तो बट मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, आपको क्लियर करना चाहती हूँ एक बार फिर से। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज A इंटू ब्रैकेट देन B प्लस C। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही लिखोगे। इसका मतलब ये है, ये जो A है ये B से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो A है वो C से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो A इंटू बी प्लस A इंटू सी। चलिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 4, A की जगह 4 ले लिया, देन क्रॉस यहाँ पे कितना आपका मान लीजिए 2 प्लस 1 ले लिया। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, मैंने ये क्वेश्चन समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 है वो ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 4 है ये 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स आप ऐसे लिखोगे 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, तो 4 2 ज़ा दैट इज 8 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 4। अब इनको ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। मैंने आपको एक बार फिर से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करवाई, जबकि मैं कल करवा चुकी हूँ, बट मैंने आपको फिर से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करवाई है। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में एडिटिव इनवर्स के बारे में भी हम जानेंगे कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं 10 लिखती हूँ और हमें ये कहा जाता है कि 10 का एडिटिव इनवर्स बताइए। तो 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि 10 का एडिटिव इनवर्स होगा -10। मीन्स जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता, उसके आगे कौन सा साइन होता है? प्लस का। जो प्लस का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा? आपका माइनस में हो जाएगा। अगर मेरे को ये बोला जाता है चलिए -10 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो -10 का एडिटिव इनवर्स ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए 10 लिख दीजिए। ठीक है, सो मेनी एग्जाम्पल्स। सपोज दैट 2 है, अब मुझे 2 का बोला एडिटिव इनवर्स बताइए, दैट इज -2। और वैसे अगर मुझे -2 का बोल दिया एडिटिव इनवर्स तो वो क्या होगा? 2। आपको एकदम ध्यान रखनी है ये बात एडिटिव इनवर्स के बारे में। और इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे? मैजिक स्क्वायर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अब मैजिक स्क्वायर होता क्या है? मैजिक स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर ये जो स्क्वायर में जो भी नंबर्स हैं, अगर मैं रो वाइज ऐड करूं या इसको कॉलम वाइज ऐड करूं या इसको डायगोनल वाइज ऐड करूं, तो इनका जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको करते हैं। अब रो वाइज करते हैं। ठीक है, इसको रो वाइज, दिस इज कॉल्ड एज रो एंड दिस इज अ कॉलम एंड दिस इज अ डायगोनल वाइज। ओके, चलिए रो वाइज करते हैं। रो वाइज इसको पहले ऐड कर देते हैं। ये क्या है आपका 1, देन -10 प्लस 0। ओके, तो ये आपका कितना आंसर आ जाता है? -10 प्लस 1 दैट इज -9। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बताया, कल भी बताया कि जो बड़ी टर्म के आगे साइन होता है हमेशा वो यूज करते हैं। अगर माइनस का है तो माइनस का आएगा। ओके, अगर प्लस का है तो प्लस का आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये भी रो है, यहाँ पे तो 3 रो है 1 2 3। अब सेकेंड रो को ऐड करते हैं। चलिए यहाँ पे कितना आपका -4, यहाँ पे कितना है -3, यहाँ पे कितना है -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, कल बताया आपको, बट प्लस तो होगा बट साइन क्या आएगा? बड़ी टर्म का आएगा, दैट इज -7। अब यहाँ पे कितना है -2, द रिजल्ट इज -9। चलिए 2 रो में तो हमारा -9 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हाँ ये मैजिक स्क्वायर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज -6। अब जिसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का है, वो प्लस का माना जाएगा। ये कितना हुआ 4। -7 -6 -13, -13 प्लस 4 दैट इज -9। -9। अच्छा, रो वाइज आप देखिए तीनों का आंसर कितना आ रहा है? -9, फिर से -9, फिर से -9। तो मतलब ये हमारा -9 तीनों जगह पे आ रहा है। रो वाइज तो चलो चल रहा है हमारा। अब हम इसको करेंगे कॉलम वाइज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कॉलम वाइज कर देती हूँ, इसकी एडिशन कॉलम वाइज। यहाँ के फर्स्ट नंबर क्या है? दैट इज 1। आगे कितना है यहाँ पे? -4। अब कितना है यहाँ पे? -6 है यहाँ पे। -6 और -4 दैट इज -10। -10 प्लस 1 -9। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -9 आ जाएगा। अब दूसरी कॉलम लेते हैं हम। यहाँ पे कितना आपका? -10 दैट इज -3। यहाँ पे कितना? +4। -10 -3 दैट इज -13। -13 प्लस 4 दैट इज -9। ओके, अब नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं, तीसरा भी देखते हैं, दैट इज 0
प्लस दैट इज 0, देन -2 -7, आपको पता ही है that is 0 -2 that is -2 -2 -7 that is -9, भी कितना आ गया 9। अच्छा आपने अब क्या देखा है कि आपने रो वाइज अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करी है या कॉलम वाइज करी है, सबका रिजल्ट कितना आ रहा है -9 आ रहा है। अब एक तो चीज रह गई इसकी डायगोनल वाइज, अब हमें डायगोनल वाइज भी करना पड़ेगा। डायगोनल मींस दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल वाइज, ठीक है। अब डायगोनल वाइज करते हैं, यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायगोनल। अब डायगोनल्स को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आपका दैट इज 1, अब -3, अब कितना आपका -7, ठीक है। -7 -3 दैट इज -10, -10 + 1 -9 आ गया। और अब ये वाला भी डायगोनल है, आपको ये देखना दोनों डायगोनल्स देखना। अगर आप एक ही डायगोनल देख रहे हो ना तो आपको नहीं पता चलेगा मैजिक स्क्वायर है या नहीं है, आपको दोनों डायगोनल्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। समटाइम्स ऐसे होता है एक डायगोनल तो सेम रिजल्ट देता है बट दूसरा डायगोनल सेम रिजल्ट नहीं देता है, तो उसको मैजिक स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। अब इसका करते हैं, दैट इज 1 -3 -7, ठीक है। -7 -3 दैट इज -10, -10 + 1 दैट इज -9। तो इट मीन्स दैट आपने अभी क्या देखा यहाँ पे, मैंने चाहे इसको रो वाइज ऐड करा है, कॉलम वाइज करा है या डायगोनल वाइज करा है, सबकी जगह पे क्या रिजल्ट आया आपका -9। यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर, यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर। तो ये एक हमारा मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। वेरीफाई a माइनस इन ब्रैकेट में -v इज इक्वल्स टू a + b। आपको वेरीफाई का क्या मतलब है, आपको ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसका मतलब क्या है कि a माइनस -v, इसका मतलब ये तो हुआ दैट इज a, और ये माइनस माइनस क्या होता है +v, गॉट इट, दैट इज a + b तो आएगा यहाँ पे। तो चलिए आप वैल्यू पुट कर देते हैं। a कितना आपका दैट इज 21, और यहाँ पे b कितना आ रहा है आपका दैट इज -18। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हुआ 21, अभी मैंने बताया माइनस माइनस, ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस, तो ये +18। तो आपका क्या आंसर आ गया दैट इज 39। ओके अब इसको भी देख लेते हैं, इसको भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। a + b में भी, a + b में वैल्यू पुट कर देते हैं। a कितना है 21, b कितना है 18, तो ये भी कितना हुआ आपका दैट इज 39। तो यहाँ पर कितना हो गया 39 हो गया, ठीक है। यस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। ओके अब भी मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं इसकी, बाकी काफी और भी हैं 2-3 एग्जांपल्स, वो आप लोग करोगे। अब नेक्स्ट है, अब a की वैल्यू कितनी दे दी 28, b की कितनी दे दी 11। तो आप a की जगह पे, अभी मैं यहाँ पे a की जगह कितना पुट कर दोगे दैट इज 28 माइनस b की जगह कितना आपका -11। तो इसका मतलब यही तो हुआ 28 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दैट इज +11। तो ये भी कितना हुआ 8 + 1 दैट इज 9, 39। ये 39 हुआ आपका। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये कितना हुआ आपका दैट इज 20, a + b में पुट करिए, आप a + b में पुट करिए। आपका a है 28, b है 11, तो ये भी कितना हुआ 39। तो यस दे आर इक्वल, ठीक है। आप वो भी दोनों क्वेश्चन आपको पता लग गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अब उसने कहा है कि ये वाले जो साइन है, ठीक है, ये जो बॉक्सेस है ना, इसमें ये वाले साइन आपको लगाने पुट करने। पहले सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि अगर मैं आपको कुछ बताती हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि -4 बड़ा है या -6 बड़ा है, सबसे पहले कुछ कंपेयर बताती हूँ, कंपैरिजन बताती हूँ। -4 बड़ा है या -6 बड़ा है। अब एक बात है, वैसे तो 6 नंबर अगर ओनली 6 लिखा हो, यहाँ पे सिर्फ 6 लिखा हो, तो मैं लिख दूंगी 6 इज ग्रेटर देन -4। बट अगर मैं यहाँ पे लिखा हो -6 तो -4 बड़ा होगा। इसका मतलब आपने क्या जाना कि अगर स्मॉल नंबर है, अगर इन दोनों में आपको देखना है ग्रेटर नंबर के लिए, वैसे तो 6 ग्रेटर है, बट अगर माइनस का नंबर साइन लग जाता है तो वो नंबर क्या बन जाता है छोटा नंबर बन जाता है, ठीक है। तब कौन सा ग्रेटर होगा दैट इज -4 बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं
इसको सॉल्व करते हैं। ये -8 है, प्लस माइनस माइनस दैट इज -4। अब यहाँ पे बॉक्स, अब ये कितना हुआ -8, माइनस से इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस दैट इज प्लस। अब पहले ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कौन सा नंबर ग्रेटर है। यहाँ पे कितना हुआ -12 और यहाँ पे कितना हुआ आपका दैट इज -4। अभी बताया मैंने आपको, अगर छोटी टर्म के साथ माइनस का साइन लगा है और साथ में भी उसकी माइनस की टर्म है, चाहे वो बड़ी है, तो जो छोटी नंबर होगा उसको ग्रेटर कहा जाएगा। मीन्स आपका माइनस साइन ये ग्रेटर है इसमें। गॉट इट? सेम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको करते हैं 39 प्लस माइनस -24। अब ये कितना हुआ -15 और इधर आ जाइए, ये कितना हुआ 36 प्लस माइनस -52 माइनस माइनस प्लस 36। अब ये कितना हुआ आपका 39 और -24 -15 दैट इज -39। तो ये भी कितना हो गया -39। ये बॉक्स एज इट इज हम लगा रहे हैं। अब ये 36 प्लस 36 72 और ये कितना हुआ -52। 39 माइनस 39 ये तो कट गया, ये तो 0 बन गया। और ये कितना हुआ 20 आ गया। आपको पता है 0 बड़ा है या 20 दैट इज 20। बट एक बात याद रखिए, अगर यहाँ पे आ जाता 0 या -20, ठीक है, तो जो माइनस का नंबर होता है अगर 0 या -20 करना है तो 0 इज अ ग्रेटर देन 0 नंबर जो है वो ग्रेटर है किससे, माइनस की कोई भी टर्म से। ओके, थैंक यू। होपफुली आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है, थैंक यू।